हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर मैं सरोजमान आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी क्लास की बात हो, अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी विषय है तो उसमें ये समाज से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है समास है, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो देखिए कौन सा है? कर्मधारय। ये कैसे हुआ? परमेश्वर परम है जो ईश्वर, तो ये किसकी पहचान होती है? यहाँ पर किसका संबंध बन रहा है? विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई दे रहा है, और ये पहचान किसकी है? कर्मधारय समास की। ठीक है। अगला है चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज का विग्रह करके देखते हैं। चार हैं भुजाएं जिसकी, या चार भुजाओं वाला कौन है? ये ब्रह्मा जी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्या हो जाता है? बहुरी समास। जब दोनों पदों में किसी पद की प्रधानता नहीं होती, कोई तीसरा पद प्रधान निकलता है, तो वहां पर होता है बहुरी समास। तो 2 नंबर पर आंसर रहेगा बहुरी समास। अगला है लंबोदर में कौन सा समास है? इसका विग्रह करते हैं। लंबा है उदर जिसका, उदर किसको कहते हैं? पेट को। तो इसमें क्या आ जाएगा? यानी कि लंबा है उदर जिसका, या लंबे उदर वाला कौन है? गणेश जी। तो ये क्या रहेगा? बहुरी समास। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर है द्विगु, 5 वटियों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। तो 2 या 2 से ज्यादा शब्द होते हैं और उनको मिलाकर जो नया शब्द बनाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समास। अगला क्वेश्चन है देखिए, देश रक्षा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका विग्रह करके देखते हैं क्या होता है? देश की रक्षा। तो का के की आ गया, ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास, तो इसका आंसर रहेगा तत्पुरुष समास। अगला देखिए, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या का दान, का आ गया, ये भी संबंध तत्पुरुष समास, तो इसका आंसर रहेगा तत्पुरुष समास। अगला देखिए, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, 3 भुवनों। भुवन किसको कहते हैं? लोक। जैसे पृथ्वी लोक, आकाश, पाताल, ये 3 लोक माने जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? भुवन। द्विगु समास का उदाहरण क्या निकला है? त्रिभुवन। जैसे पंचवटी, चौराहा, चौमासा, उसमें त्रिभुवन भी ऐसे ही है। अगला है विशेष्य और विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ये किस में बनता है? ये कर्मधारय समास बनता है। इसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध दिखाया जाता है। ठीक है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। कोई भी संज्ञा सर्वनाम शब्द हो सकता है, और उस विशेष्य की जो विशेषता होती है वो क्या होता है? विशेषण। तो ये किस में देखा जाता है? ये होता है कर्मधारय में। अगला देखिए, दो राह शब्द किस समास का उदाहरण है? 2 राहों का समूह हमें पहचान हो गई। पहला पद है संख्यावाची, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसका बोध कराता है? समूह का। तो 2 राह, 2 राहों का समूह, दोनों ही बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी, तो ये हमारा रहेगा आंसर इसमें द्विगु समास। अगला देखिए, वनवास में कौन सा समास है? ये क्या उत्तर बताया गया है? तत्पुरुष। विग्रह होगा वन में वास, में है अधिकरण, तत्पुरुष समास की पहचान। अगला है कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तो ये इसमें उत्तर रहेगा कर्मधारय। चलिए इसका विग्रह करते हैं। कमल रूपी नयन, तो इसमें ये पहचान हो गई। कर्मधारय समास में जब किसी भी समस्त पद का विग्रह करते हैं तो उसमें विग्रह करते वक्त है जो के समान या रूपी शब्द दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर जो हमारा नयन है ये उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान है। जिसकी तुलना की जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है वो उपमेय होता है, और जिसके साथ उसकी समानता है, तुलना की जाए, वो होता है उपमान। तो उपमेय और उपमान का संबंध हमें देखने को मिलता है कर्मधारय समास में। अगला देखिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आमरण। आमरण क्या होता है? मृत्यु तक। अब देखिए, कोई भी शब्द होता है उसके पहले अगर शब्दांश लगे दिखाई देते हैं, अव्यय लगे दिखाई देते हैं, तो वो होता है अव्ययी भाव समास। तो इसमें मरण मूल शब्द है और आ क्या लगा हुआ है? अव्यय। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? 9 रत्नों का समूह है, संख्या भी है और समूह का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास।
चलिए नेक्स्ट पर। अगला देखिए, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? तो ये कौन सा रहा है? कर्मधारय समास। तो यहाँ पर मृगनयनी की जगह मृगनयन होगा, क्योंकि मृगनयनी का विग्रह करते हैं तो मृग के नयनों के समान नयनों वाली। कोई स्त्री विशेष हो गया तो विशेष हो जाता है बहुरी, लेकिन ये शब्द गलती से दिया गया। यहाँ पर क्या होगा? मृगनयन, मृग के नयनों के समान नयन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इस तरह से दोनों पद की क्या रहेगी? प्रधानता। अगला शब्द है, अगला समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना, छोटा करना या पास पास रखना। उपकुल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। कैसे हुआ? क्योंकि कुल शब्द है, इससे पहले उप क्या लगा हुआ है? अव्यय। ये किसकी पहचान है? अव्ययीभाव समास की। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास बताइए। द्वंद्व समास है क्या? कैसे हुआ? इसका विग्रह करते हैं स्त्री और पुरुष। तो द्वंद्व समास की पहचान है, जब समस्त पद का विग्रह किया जाता है तो उसके बीच में एवं, और, या, अथवा ये शब्द दिखाई पड़ते हैं। अगला है पंजाब शब्द में समास है। 5 आबों का 5 आब हैं जहां, ये कोई स्थान विशेष यानी कि पंजाब, तो विशेष में आते ही हो जाता है बहुरी समास। ठीक है। अगला है द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, हम क्लियर कर चुके हैं। ये द्विगु समास का उदाहरण है, 3 भुवनों का समूह है। अगला शताब्दी शब्द में समास है। शताब्दी, ये इसमें क्या है? द्विगु। 100 अब्दों का समूह, अब्द क्या होते हैं? वर्ष। तो 100 अब्दों या वर्षों के समूह को कहते हैं शताब्दी, और ये रहेगा द्विगु समास। अगला गगनचुम्बी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर देख पा रहे होंगे, आंसर बताया गया तत्पुरुष और क्रम तत्पुरुष। कैसे हुआ? इसका विग्रह करके देखते हैं। गगन को चूमने वाला, अर्थात इतनी ऊंची कोई भी चीज है, बिल्डिंग है या कोई पेड़ है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर गगन को चूमने वाला या गगन को छूने वाला, तो ये क्या हो गया? को क्रम कारक की पहचान होती है। अगला है अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? रूप मूल शब्द है और अनु इसके पहले अव्यय आ गया, तो यह हो गया अव्ययीभाव समास। अगला है पतझड़ में समास बताना है। कौन सा बता रहे हैं? बहुव्रीहि समास। कैसे हुआ? पत्ते झड़ते हैं, जिसमें ये ऋतु विशेष है, विशेष किस में आ जाता है? बहुव्रीहि समास में। दोनों पदों को अलग अलग करते हैं तो उनका कोई महत्व, कोई प्रधानता नहीं है। दोनों पद मिलाकर एक ऋतु बन जाते हैं। तीसरे का अर्थ विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। अगला है रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये क्या बताया गया है? बहुव्रीहि समास। ये कैसे हुआ? रघु यानी कि रघुवंश का जो स्वामी है, अर्थात कौन है? श्री राम। तो ये दोनों पद मिलकर श्री राम का विशेषण बन रहे हैं, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। अगला है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है यथा शीघ्र। जितना शीघ्र हो सके उतना। मूल शब्द शीघ्र है, इससे पहले अव्यय आया है यथा, तो ये हो गया अव्ययीभाव समास। अगला है यथाशक्ति में समास बताइए। ये वही उसी प्रकार है, शक्ति मूल शब्द है और यथा क्या है? अव्यय है, तो ये हो गया अव्ययीभाव समास। अगला द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। 9 ग्रहों का समूह है। ये किसकी पहचान है? द्विगु की। इसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। तो देखिए पूर्व पद नव है और उत्तर पद ग्रह है। नव क्या है? पूर्व पद में संख्या है, तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है गिरिधर। ये कैसे हुआ? इसका विग्रह करके देखते हैं। गिरि को धारण करने वाला, गिरि क्या है? पर्वत, अर्थात कौन है? श्री कृष्ण। तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। देशांतर में कौन सा समास है? देश के अंतर, ये हो गया तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है छल कपट। छल और कपट, ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। अगला लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? लिखना और पढ़ना, ये हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता रहती है। अष्टाध्यायी में समास है 8 अध्यायों का समूह है, ये क्या हो गया? द्विगु समास। अगर इसका विग्रह कर दिया, 8 हैं अध्याय जिसमें कोई पुस्तक या रचना विशेष हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। तो अष्टाध्यायी की बात हो रही थी। अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों का समूह किया विग्रह, तो होगा द्विगु। और अगर आपने इसका विग्रह कर दिया
8 हैं अध्याय जिसमें कोई रचना या पुस्तक विशेष या कोई ग्रंथ विशेष हो जाता है तो हो जाता है बहुव्रीहि समास। जनतंत्र शब्द किस समास प्रकार के अंतर्गत है? जनतंत्र शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास। कैसे हुआ? जन का तंत्र का के की संबंध तत्पुरुष समास की पहचान होती है। अगला है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? 4 राहों का समूह आसान है, ये रहेगा द्विगु समास। अगला है द्वंद्व समास है, नर और नारी कौन सा समास है? दोनों पद प्रधान है, तो ये रहेगा द्वंद्व समास। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विगु समास। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्राण प्रिय में कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। प्राणों के समान प्रिय। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्मधारय समास। ये हम जान चुके हैं पहले भी। अगला है प्रतिदिन में कौन सा समास है? विग्रह करते हैं दिन दिन के प्रति, तो ये रहेगा हमारा अव्ययभाव समास, क्योंकि दिन मूल शब्द है और प्रति क्या आ गया? अव्यय, तो ये रहेगा अव्ययभाव समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर किसको कहते हैं? मस्तक को। किसके सिर पर है? शिव जी के। तो दोनों पद मिलकर तीसरे का विशेषण बन गए हैं, तो ये हमारा रहेगा बहुव्रीहि समास। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह करके क्या बनेगा? ऋण से मुक्त, और ये समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो होता है तत्पुरुष समास में। अंतिम पद का मतलब उत्तर पद। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, ये रहेगा तत्पुरुष समास। आकंठ में समास है, आकंठ कंठ मूल शब्द है, आ गया इसमें अव्यय, तो ये रहेगा हमारा अव्ययभाव समास। गुणहीन गुण से हीन, ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। राम लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण, ये हो गया द्वंद्व समास। लाभ हानि, लाभ और हानि, ये भी हो गया द्वंद्व समास। विशेष और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होगा? यानी कि विशेष और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास रहने वाला है? कर्मधारय समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? 4 राहों का समूह होगा, इसका उत्तर द्विगु। उपकुल में कौन सा समास है? अव्ययभाव कैसे है? क्योंकि कुल क्या है? मूल शब्द है, उप क्या आ गया? अव्यय, तो ये हो गया हमारा अव्ययभाव समास। स्त्री पुरुष में शब्द में समास बताइए। स्त्री और पुरुष दोनों पदों की प्रधानता दिखाई दे रही है, तो हमारा समास बन गया द्वंद्व समास। अगला है माता पिता में समास बताना है। माता और पिता, ये हो गया द्वंद्व समास। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। राष्ट्र के लिए नहीं, सॉरी, राष्ट्र की भक्ति, ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है त्रिभुवन शब्द में समास है। 3 भुवनों का समूह शब्द बार बार आ रहा है, ये रहेगा द्विगु समास। कष्ट साध्य है, मुश्किल से साध्य है, ये रहेगा तत्पुरुष समास। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, या ये हमारा इसका आंसर रहने वाला है बहुव्रीहि समास। चंद्रचूड़ में क्या रहेगा? यहाँ पर बहुव्रीहि समास। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड में कमेंट में डालकर जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।